हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है अमावस्या और पितृ अमावस्या जो होता है वो पितरों का आखिरी दिन होता है। और पितृ अमावस्या पर पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं ना, आप अपने पितरों के स्वागत के लिए देहली पूजन ज़रूर से करें। और अगर आप रोज़ नहीं कर सकती हैं तो अमावस्या के दिन तो पितरों के स्वागत के लिए आप अपनी देहली पर हल्दी से इस तरह से लीप दे। आप चाहे तो गेरू से या गाय के गोबर से भी आप इस तरह से लीप सकती हैं। और मैंने यहाँ पर हल्दी से इस तरह से लीप दिया है अपने पितरों के स्वागत के लिए। और फिर इस पर हम आटे से स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद में इस पर सफ़ेद फूल रखेंगे। ये सब अपने पितरों के स्वागत के लिए हम करते हैं। और ये जो सारे काम हैं ये आपको सुबह ही करने हैं। इस तरह से आपको देहली पूजन ज़रूर से करना है। अगर आप रोज़ नहीं करती हैं फिर भी आप अमावस्या के दिन ज़रूर से पितरों के स्वागत के लिए इस तरह से देहली पूजन ज़रूर से करें। और पितरों के लिए भोजन आप ना घी से बनाइए। देखिए, हमारे पितर कभी भी नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए 56 भोग बनाएं, लेकिन जितना भी आप बना रही हैं ना उतना घी से बनाइए। और जितना सामर्थ्य हो उतना तो खुशी मन से बिल्कुल करना चाहिए और अपने पितरों को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। और आज है अमावस्या और पितृ अमावस्या वैसे भी पितरों का आखिरी दिन होता है। तो मैंने भी यहाँ पर खाने की पूरी तैयारी कर ली है और आज आखिरी दिन होता है। और अभी भी अगर आपने श्राद्ध नहीं किया है तो ना इस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध ज़रूर से करें। और जो भूले बिसरे हैं जितने भी ना पितर हैं उनको उनके नाम से श्राद्ध ज़रूर करें। और अगर आपको अपने पितरों की तिथि वगैरह याद नहीं है ना तो आज अपने पितरों का श्राद्ध अमावस्या के दिन ना आप कर सकते हैं। और आज के दिन ही कुश विसर्जन होता है और आज ही के दिन को कुशा विसर्जन भी बोला जाता है। और मैंने खीर पूड़ी बना लिया है क्योंकि आज के दिन खीर पूड़ी ही हमारे यहाँ बनती है पितरों के भोग के लिए। और खीर पूड़ी और घी का भोग लगाया जाता है। और अगर आपके पास में इस तरह से पीतल की या फूल की थाली नहीं है ना तो आप ना पत्तल का प्रयोग करें। लेकिन स्टील की थाली का प्रयोग पितृपक्ष भोजन के लिए आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल पितरों को स्टील की थाली में भोजन करना नहीं पसंद होता है। तो हो सके ना तो आप स्टील की थाली का प्रयोग ना करें। और अपने पितरों को भोग लगाने से पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो मैंने खीर और पूड़ी ठाकुर जी को भोग लगा दी। और जिस जगह हमें ये पूजा करनी होती है ना उस जगह को अच्छे से साफ कर लेते हैं, गाय के गोबर से लीप लेते हैं या मिट्टी से लीप लेते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी से इस तरह से लीप लिया। और ये पूजा ना दक्षिण मुँह करके हमें करनी होती है। और पितरों की पूजा ना घर के पुरुष ही करते हैं, यानी घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, जैसे आपके दादाजी हो गए, आपके पापा जी हो गए, वो कर सकते हैं। और आपके पापा जी अगर नहीं हैं तो हमारे यहाँ तो कोई भी घर का बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड ही हैं, तो वो इस पूजा को करते हैं। और इस पूजा में सफ़ेद फूलों का बहुत महत्व होता है। और फिर हमें घी का दीपक जलाना होता है। और पितरों की पूजा में हमें गोल बाती नहीं लगानी चाहिए, हमेशा लंबी बाती लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं ना तो उसमें लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। और हवा इतनी ज़्यादा आज चल रही है कि दीपक जल ही नहीं रहा है। और इसके बाद में करेंगे हवन पितरों के नाम का। हमारे यहाँ ना इस तरह से अगियारी बनाई जाती है सबके नाम की, जैसे अम्मा बाबूजी, दादा दादी, नाना नानी और भूले बिसरे लोग। और फिर इसके बाद में हम सभी को टीका, चंदन और फूल चढ़ाएंगे। और आग के जो कंडे होते हैं ना वो अच्छे से जल जाएं तभी अगियारी बनानी चाहिए, क्योंकि कच्ची आग की अगियारी कभी नहीं बनाई जाती है। जब वो अच्छे से जल जाते हैं तभी हम उन पर भोग लगाते हैं। और अग्नि में हमेशा ना मीठे का ही भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे और 3 बार आचमन करेंगे। और जब हम इस तरह से अग्नि पर भोग अर्पण करते हैं ना तो बहुत जल्दी देवी देवताओं और पितरों के पास पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद में गाय का, कुत्ते का और कौवे का भी खाना हम निकालते हैं। शाम के समय ठाकुर जी की पूजा करना, मंदिर में दीपक जलाना। और आज अमावस्या है
तो मुझे मंदिर भी जाना है, तो मैं फटाफट मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और मैंने इस तरह से सारे दीपक को तैयार कर लिया है। और शाम को ना दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए, इससे जो हमारे घर का वातावरण होता है ना वो शुद्ध होता है। और सारे दीपक मैंने जला लिए हैं, और एक दीपक मैं रखती हूँ अपने मंदिर में, और एक दीपक मैं रखती हूँ तुलसी माता के पास में, और एक दीपक मैं रखती हूँ देहली में, और एक दीपक मैं रखती हूँ रसोई में अन्नपूर्णा माता के लिए, और एक दीपक होता है पितरों के लिए, और एक दीपक होता है भोलेनाथ के लिए। मैं मंदिर जाती हूँ। दीपक जलाने से हमारे जीवन का जो अंधकार होता है ना बिल्कुल मिट जाता है, रोशनी हो जाती है। इसी तरह से ना हमें दीपक बनकर ही हमेशा रहना चाहिए। और शाम की पूजा हो गई थी, घर में दीपक लगा दिया था, और मंदिर में बाबा की आरती मिल गई। आरती करने के बाद में मंदिर में गंगा जी के पास जाकर पितरों के नाम का दीपक जलाया। दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर देसी घी का दीपक जलाते हैं। इससे ना बहुत लाभ होता है। दीपक जलाने से पितर की जो आत्माएं होती हैं ना उनको शांति मिलती। कहते हैं कि पितरों की जो आत्माएं होती हैं ना पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं, और उन्हें अपने लोक वापस जाने के लिए दीपक की जो लौ होती है ना वो दिशा का काम करती है। और जब मैं दीपक जला रही थी तो सच में बहुत लोग दीपक जला रहे थे। दीपक बिल्कुल तारे जैसे टिमटिमा रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और श्राद्ध में हमारे पितर अपने होने का सच में एहसास दिलाते हैं, और हमारे पितर हमें छोड़कर सच बताऊं कहीं भी नहीं जाते हैं। और श्राद्ध में हमें अपने पितरों को याद हम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और ये ना एक बहुत अच्छा और बहुत पवित्र समय होता है। पितरों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है, और एक यही ऐसा समय होता है जब हम अपने माँ बाप को याद करते हैं। तो दोस्तों अब चलती हूँ, और मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने अपने जीवन में खुश रहें, अपने माता पिता की बस ऐसे ही सेवा करते रहें। आज नहीं हैं तो अलग की बात है, लेकिन अगर हैं तो बिल्कुल दिल से सम्मान से उनकी सेवा करें, क्योंकि जाने के बाद में कोई वापस नहीं आता है। बस ये सारी जो भी नियम है सिर्फ एक नियम रह जाते हैं, लेकिन ज़िंदा रहते अगर आप उनकी सेवा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।